नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः अपने मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आगे हम बढ़ते हैं। हमने एक टेस्ट भी ले लिया है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा रहा वे टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो नहीं जुड़ पाए वो अगली बार नेक्स्ट जो फेज़ में अपना टेस्ट होगा उसमें ज़रूर जुड़े और अपना रिस्पॉन्स दें और अपनी जो स्टडी है कंटिन्यू रखे। उससे जस्ट हमने पिछली क्लास में जस्ट हमने पढ़ा था अबाउट द पीएच स्केल। व्हाट इज़ द पीएच स्केल, व्हाट इज़ द एसिडिक नेचर, व्हाट इज़ द बेसिक नेचर, हाउ कैन इट इंक्रीज एंड। तो वहाँ पर हमने पीएच यानी एच पावर ऑफ एच प्लस आइंस या नंबर ऑफ एच प्लस आइन या कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन के ऊपर हमने पीएच को डिफाइन किया था। तो उसी से जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, तो कैसे क्या होगा। तो सबसे इसमें कुछ अपने टॉपिक हैं 1 2 3 4 5 टोटल। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है सॉइल कि जो सॉइल है उसकी जो पीएच हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आपको थोड़ा रिमाइंड करिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्रोग्राम चला रखा है जो सॉइल के बारे में है। उसकी फर्टिलिटी का पता करना या उसमें किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसकी एक्सेस मात्रा है, और उसकी पीएच लैब में चेक करते हैं। अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स स्टेट से वो सॉइल कलेक्शन करते हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज वो सॉइल को कलेक्ट करके उसकी पीएच और उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो प्रेजेंस है उसको डिसाइड करते हैं। उसी से ले हमारा है उसमें फर्स्ट है सॉइल की पीएच कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप सॉइल ले लीजिए अपने आसपास, अपने गार्डन, घर पे गार्डन है तो गार्डन या कोई फील्ड है, खेत है वहाँ पे, तो उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, उसका एक सॉल्यूशन पानी में सॉल्यूशन बना लीजिए। उसके बाद उसको छान लीजिए। उसका जो पानी जो रहता है उसको आप पीएच स्केल से या पीएच पर उसका चेक कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि जब आप पहले तो आप इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। और उसका जब पीएच डिसाइड हो जाए तो जैसे आपको मिलेगा लगभग अपना पीएच स्केल पर उसको जब चेक करेंगे तो वो लगभग 6 से कहाँ वेरी करेगा, 6 से 8 तक वेरी करेगा। तो ये अगर सोइल इसके बीच में वेरी कर रही है, उसका पीएच स्केल पे ये है, तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम से ग्रोथ कर पाएगा ना, बाकी वो उनकी डेथ हो सकती है। अब आपने सुना होगा कि सोइल के अंदर आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ किए जा रहे हैं फार्मर्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी चेक होनी चाहिए, उसका पीएच लेवल चेक होना चाहिए। तो इसके लिए अगर किसी जैसे 2020 इस ईयर में हम जब रेनी सीजन आया है उससे पहले उसका पीएच चेक कर लीजिए और उसके रेनी सीजन के ड्यूरिंग द रेनी सीजन भी चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में उसकी पीएच में कितना डिफरेंस आया तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। अगर आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है तो अगर वो पीएच लेवल कहाँ से 5.6 है, 5.5 से अगर नीचे है या 5.6 से कम है पीएच, तो वो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एसिड रेन हुई थी। इसकी वजह से इसकी पहले पीएच अगर 7.5 थी तो वो गिर कर कितनी हो गई 5.6 से भी कम 5.5 5.4। तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया में एसिडिक रेन हुई है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या क्रॉप्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये पीएच का हमारे डेली लाइफ में ये उपयोग है कि सॉइल का पीएच एक बेसिक उस जो आपका सीक्वेंस उसमें जैसे उससे ज़्यादा नहीं तो एसिडिक होना चाहिए, नहीं ही उससे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए ताकि वो उसमें क्रॉप्स वगैरह अच्छी ग्रोथ कर पाए। तो यहाँ पर इसका बेसिक आप लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि अगर लोअर देन 5.6 हो गई, क्या हो गई, लोअर देन 5
तो भी प्रॉब्लम है। और यहाँ हायर देन 7.8 इज ऑल्सो हार्मफुल। ठीक है, तो इस रेंज में उसका पीएच होना चाहिए। सेकेंड है एनिमल एंड प्लांट्स के लिए पीएच का क्या यूज है। तो जहां पर भी एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं या प्लांट ग्रो कर रहे हैं, अगर एक्वेटिक लाइफ है जहां पानी है, उसमें भी सॉयल और वाटर दोनों कंडीशन में उसकी पीएचपी का सीक्वेंस क्या हो चाहिए। जैसे ये सबसे बेस्ट है कि थोड़ा बेसिक नेचर अगर उस एरिया की सॉइल और वाटर का है तो उसमें उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर उस एरिया में पीएच लेवल 7.78 ये बेटर रेंज है, इसमें सबसे अच्छी ग्रोथ होगी एनिमल और प्लांट्स यानी ऑर्गेनिजम्स की। अगर वो इससे नीचे चला गया, इससे हायर भी हो गया, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो रेनी अगर एसिड रेन हुई है, तो उस कंडीशन में जब वो पानी इन एनिमल और प्लांट्स के पास पहुंचेगा तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ होगा उन पर अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा और वो वहाँ से खत्म हो सकते हैं। तो ये इसमें भी आप ये 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। बैक्टीरिया और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये सबसे बेस्ट रेंज है 7 to 7.8 और लोअर देन इससे नहीं होना चाहिए, नहीं कि फिर उसको हम क्या कह सकते हैं एसिड रेन। अगर इससे कम है पानी की पीएच तो इसका मतलब वहाँ एसिड रेन का इफेक्ट उस एरिया में स्पेशली है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आ जाता है थर्ड, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने में पहले भी बताया था इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि जैसे ही हम भोजन को इंटेक करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो जैसे ही वो सीधे स्टमक में पहुंचता है तो एचसीएल रिलीज होता है। एचसीएल रिलीज होने से वो क्या करेगा, उसको एसिडिक नेचर देगा। एसिडिक नेचर देने से उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आगे जब भोजन बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तो वहाँ तक फिर उसके बाद उसमें और चेंजेज होते जाएंगे। और ये किसके लिए बहुत जरूरी है, इससे हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वो भी इफेक्ट होता है। तो पीएच का एक बेसिक रेंज में होना चाहिए। लेकिन एक इसका अपोजिट इफेक्ट भी हो जाता है जब एसिड ज़्यादा एचसीएल होता है। आप जानते ही हैं पीएच एचसीएल जब रिलीज होता है स्टोमक के अंदर तो उसको एसिडिक बनाता है, जिसकी आप पीएच मान के चलो तो भी 2 या 1 उसकी पीएच होती है। इतना मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर इसकी एक्सेस मात्रा हो जाए तो आपको इरिटेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। तो इसलिए भी पीएच का हमारे लाइफ में बहुत यूज है कि वहाँ पर आपको नहीं तो ज़्यादा मोर एसिडिक नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में, एंटा एसिड। इस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जो होने चाहिए कैसे, वीक बेस यूज करते हैं, माइल्ड या वीक बेस होने चाहिए। तो वीक बेस में हम यूज करते हैं, आपको पता ही है इनो वगैरह, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, ये यूज नॉर्मली होता है। और इनो में आप चेक कर लीजिए उसकी स्ट्रिप को, उसमें इंग्रेडिएंट्स में आपका ये मिल जाएगा आपको। फोर्थ पॉइंट है पीएच चेंज एज ए कॉज ऑफ टूथ डिके। ये एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आजकल। आज जो बच्चों में चॉकलेट खाने की बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, ये आदत है, इसको हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। चॉकलेट है, केक वगैरह है, जो बच्चे आजकल जन्मदिन पर बहुत केक काटते हैं और चॉकलेट एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, बहुत ही बैड हैबिट्स है। इसका रीज़न, साइंटिफिकली रीज़न भी यहाँ मैं बता रहा हूँ इसमें कि क्या होता है कि हम जब चॉकलेट खाते हैं या केक वगैरह यूज करते हैं जो ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज और आपका शुगर ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पर आपको क्या इफेक्ट होता है ये आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन समझदार बच्चों में भी है, समझते बूझते भी आप उसको यूज करते हैं। देखिए इसमें रीजन क्या है कि हमारा जो टीथ है उसके जो आउटर साइड का आउटर मोस्ट पार्ट है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका होता है बेटा, कैल्शियम
फॉस्फेट। और ये सबसे हार्ड वाला पार्ट है, आप अपने टीथ को टच करके देख लीजिए, बहुत ही हार्ड, अपने इवन अपनी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, बोन से भी ज्यादा हार्ड। ठीक है, तो ये जब आप भोजन जब ग्रहण करते हैं या ऐसी चीजें ग्रहण करते हैं जो जिसमें ग्लूकोज हो या शुगर हो, मीठे हो, मतलब सीधी सट बात है, मीठे हो, तो वहां क्या होता है कि जब आप भोजन करते हैं तो वो आप कुछ ना कुछ पार्टिकल आपके टूथ टीथ के बीच में फंसा हुआ रह जाएगा, वहां रह जाएगा। और आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे आपने क्लास में आपने चॉकलेट खाई, आप कभी पानी से उसको साफ नहीं करते मुंह को, खाई और खा लिया, थोड़ी देर तक थोड़ी खत्म हुई, आपको पता ही नहीं रहता है कि हमारे मुंह में क्या स्टार्ट हो चुका है, कि जब वो आपके दांतों के बीच में कहीं रह जाएगा पार्टिकल्स, तो क्या होगा कि हमारे माउथ के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो करेंगे वो क्या करेंगे, आपके उस उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन स्टार्ट होने से उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, जो माउथ का जो आपका लिक्विड है, मुंह के अंदर जो लार होता है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या प्रोडक्ट करेंगे, एसिड्स। तो वो धीरे धीरे आपके दांतों को कोरोजन इफेक्ट होगा। एसिड क्या है, हार्मफुल है, ये पिछली चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अपने फर्स्ट चैप्टर को देखना, कोरोजन, जिसमें मेजर उस कोरोजन के लिए भी जिम्मेदार है कौन है, एसिड्स। तो एसिड और ऑक्सीजन वगैरह जो ऑक्सीडेशन करते हैं वहां पे, तो उससे आपका जो एसिड जो प्रोड्यूस होगा बैक्टीरिया के वजह से, तो वो किस पर इफेक्ट डाले, कांटेक्ट में किसके आएगा, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ यानी कैल्शियम फॉस्फेट, और उसको क्या करेगा, धीरे धीरे ये डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज होने से क्या होगा, आपके दांतों के ऊपर खड्डे बन जाएंगे, स्पॉट बन जाएंगे छोटे छोटे, और वहां पर पहले स्टार्टिंग होगा थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे और बहुत ज्यादा बड़े खड्डे होंगे, फिर दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एसिडिक माउथ। अपने माउथ का जो पीएच है वो अगर एसिडिक हो जाए तो वो बहुत बड़ा मेजर रीजन बनेगा किसका, टूथ डिके यानी दांतों के खराब होने का। तो आज के बाद आप जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी चॉकलेट वगैरह ऐसी शुगर मीठी चीजों को यूज करने के बाद, अगर यूज करनी है तो उसके बाद पानी से मुंह को एकदम साफ करें या ब्रश करें। अगर ब्रश आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पानी से उसको एकदम क्लीन कर लेना चाहिए। और टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, वो भी, क्योंकि यह एसिडिक है ना, एसिडिक में एटमोस्फियर क्रिएट हो रहा है, तो आपका उसका अपोजिट क्या है, बेसिक। और हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सबने ध्यान से देखा हो तो सुना हो कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस मिलेंगे या रिएक्टेंट यानी आपस में होंगे, रिएक्शन करेंगे, तो वहां साल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा। तो साल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा तो इस एसिड की नेचर का क्या होगा, अपोजिट हो गया, उसको एसिड का जो नेचर थी वो खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से हम ब्रशिंग से और पानी यानी पानी का यूज करके उसको मुंह को साफ करके इससे बच सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें आपका जो टूथपेस्ट हो वो किस नेचर का होना चाहिए, वेरी गुड, बेसिक नेचर का यूज करेंगे। कौन सी नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर, ताकि वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। इस तरीके से पीएच को हम मेंटेन कर सकते हैं और बीच बीच में मुंह को साफ भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अपना सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। आप नॉर्मली देखते हैं कि जो बीज है, ठीक है ना, कहीं पे भी आप जब उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो एनिमल वाले पार्ट में, तो वो क्या करती है, आपको डंक मार देती है, बाइट करती है आपके। तो आपको बहुत, जहां पर वो बाइटिंग करेगी वहां पर आपको बहुत भयंकर दर्द होगा। तो क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसके जो डंक मारा था उसने, उसमें क्या है, एसिड्स। क्या होता है उसमें बेटा, एसिड। और ये जानते ही हो कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसे नॉर्मल है अपने को वर्ड यूज करना है, एसिड होते हैं। तो अब उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें कौन, उसका अपोजिट क्या यूज करना पड़ेगा, वेरी गुड, बेस। तो अब इसके लिए बेस यूज करना है तो नॉर्मल हम कौन सा यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को आप जब उसके ऊपर अपन एज ए
मेडिसिन यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपको वो दर्द महसूस होना खत्म हो जाएगा और आप इससे रिलैक्स महसूस करेंगे। इसी तरीके से प्लांट में भी है, एक नेटल का प्लांट होता है, ठीक है, जिसके लीव्स के कॉर्नर साइड में आपको बारीक बारीक हेयर, स्मॉल हेयर्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में, अगर किसी जंगल में जा रहे हैं वहाँ नेटल के प्लांट्स है, आप अगर हाफ स्लीव शर्ट वगैरह पहने हुए थे, जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्मॉल हेयर्स से क्या होता है, आपके स्किन के कांटेक्ट में आएंगे। स्किन के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, आपको किससे इफेक्टेड होना पड़ेगा, एसिड, क्योंकि वो एसिड रिलीज करते हैं और वो भी एक एसिड है मेथेनोइक एसिड। कौन सा है बेटा, ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, मैं थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ, तो उसको हम कहते हैं मेथेनोइक एसिड। कौन से प्लांट से बेटा, नेटल। तो प्लांट का नाम तो हो गया आपके क्या है, नेटल, और एसिड उसमें कौन सा है, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस। वेरी गुड। तो अब एक और उसमें उसी प्लांट के आसपास ऐसे एक प्लांट आप अगर पहचान पाते हो तो डॉक प्लांट होता है, डॉक। उसके प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें नेचर कैसा होता है, बेसिक। जब उसको हम मिसल कर पानी लगा देंगे उस लीव्स का, तो उससे इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और इसको हम कहेंगे एंटा एसिड। क्या काम करेगा ये, एंटा एसिड, और उस मेथनोइक एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा और इस तरीके से हम उस जलन या इरिटेशन से हम बच जाएंगे। और इस तरीके से आपका डेली लाइफ में हम ये 4-5 अपने कोर्सेज में है, कोई टेंशन नहीं, 5 है, आप याद कर लीजिए और हम इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और यहाँ पर अपना ये यूज़ खत्म हो जाता है। अब हम कॉमन साल्ट जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर ही रहे हैं, आप सब जानते हैं सबसे कॉमन साल्ट है जो नमक की थैली सबसे सस्ती है, 10 रुपये सबसे सस्ती। तो उसको हम बारे में, हम कॉमन साल्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए अपना एसिड हो चुका है कंप्लीट, बेस हो चुका है, और कुछ उसके बेसिक डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है दैट इज कंप्लीटेड। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कॉमन साल्ट, सम कॉमन साल्ट, जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज कर करके जरूर उतारें और डे टू डे इसका वर्किंग पूरा कंप्लीट याद करें और मेरे को कहाँ पर रिस्पॉन्स दे, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स दे कि हमने ये कर लिया है और होमवर्क डाले इसमें। ओके, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने काम को और साल्ट के बारे में स्टडी करते हैं। टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा अपना, साल्ट। तो अब साल्ट, ये नाम सुना सुना लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि हम काफ़ी बार अपने इसमें आ चुका है। जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी दैट, तो वहाँ पे साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन है प्रोड्यूस होगा। तो ये साल्ट वापस आ चुका है। इसी तरीके से हमने पहले भी इसमें देखा है कि साल्ट, कुछ साल्ट तो नेचर कैसी होती है, न्यूट्रल। पीएच स्केल, ये वर्ड आपको जरूर याद रखना ही है, पर जब मैं बात करूं कि न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए सर किसकी बात कर रहे हैं, पीएच स्केल की। तो यहाँ पर साल्ट्स अलग अलग है। एग्जाम्पल आपने अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आए हैं बार बार, आपने देखा होगा वहाँ एक NaCl भी आया था, ठीक है, Na2SO4 भी आया था, ठीक है बेटा। कुछ जगह आपने देखा होगा KCl भी आया था, राइट। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, साल्ट है। अब साल्ट में है तो साल्ट में क्या होगा कि वहां पर आपके यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन होगा, सॉल्यूशन बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ प्लस आयन, नंबर ऑफ माइनस आयन, यानी केटाइन एंड एनाइन। अच्छा वर्ड है, केटाइन एंड एनाइन आर इक्वल, क्या रहेगी, इनकी नंबर ऑफ इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब Na ब्रेक डाउन होगा तो Na प्लस और SO4 माइनस 2 माइनस, इस तरीके से आप इसमें ये आयंस रह जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साल्ट की नेचर यानी पीएच के बारे में। सिंपल सा मैं लिखता हूँ कि न्यूट्रल साल्ट,
अब इनका हम NaCl अपना नमक है, साल्ट नॉर्मल यूज करते हैं। तो न्यूट्रल जब इनको अलग अलग को आप जब सॉल्यूशन बनाओगे, पीएच चेक करोगे, तो कभी तो आपको वहां एसिडिक नेचर मिलेगी थोड़ा, है। साल्ट का जो पीएच कैसा मिलेगा, एसिडिक, कभी उसका न्यूट्रल मिलेगा, कभी उसका बेसिक पीएच ज्यादा मिलेगी, 7 मोर देन 7। तो अब न्यूट्रल साल्ट यानी 7, पीएच कितनी है न्यूट्रल का मतलब, बिल्कुल याद कर लीजिए कि जब हमने पीएच स्केल बताया मैंने, उसी से मैं आपको बताया था कि जो न्यूट्रल पोजीशन है जहां पर आपका पीएच 7 आता है, उसका क्या होता है, पीएच 7 हो तो वो कैसे होता है, न्यूट्रल पोजीशन, पीएच न्यूट्रल है। तो अब ये कब होगा, जब साल्ट कैसा हो बना हुआ हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों तरफ से मजबूत आदमी लड़ाई करेंगे तो उस लड़ाई का यानी इक्वल है, दोनों बराबर है, ताकत में भी बराबर है, तो उसका कोई लंबे टाइम तक कोई नतीजा नहीं निकलता है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई नतीजा न्यूट्रल है, वहां पर दोनों का प्रभाव बराबर है। तो उस कंडीशन में साल्ट की जो पीएच होगी वो 7 आएगी और साल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट। अब एसिडिक पीएच ऑफ साल्ट ये कब होगी, ये कैसे होती है, मतलब इस स्केल को याद कर लीजिए, जो 7 से हम किधर बढ़े, कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेस देन 7 यानी पीएच कितनी होगी उसकी, लेस देन 7, तो एसिडिक हो जाएगा। अब इसमें सॉल्यूशन दो एसिड और बेस में क्या क्या होगा, किस तरीके से बनेगा, ये कब होगा, जब यूज क्या हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। जब बेस वीक होगा तभी तो इसका इफेक्ट नजर आएगा ना, एसिडिक। तो जब सॉल्यूशन कैसे बना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का आपस में मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना होगा, तो उसकी पीएच आएगी लेस देन 7, और उस साल्ट को जब पीएच चेक करोगे तो वो आएगी एसिडिक नेचर। किस नेचर की आएगी बेटा, एसिडिक। तो 1 2 और 3, थर्ड कौन सा, अब बेसिक पीएच, या नेचर भी लिख सकते हो, पीएच की जगह आपको यूज कर सकते हो, ऑफ साल्ट। अब यहाँ पर आपको वैसे ही इससे वर्ड से बेसिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। तो पीएच का मान क्या आएगा, स्केल को देखो, हमारे को इधर जाना पड़ेगा, है ना, 7 से 8, है ना, लास्ट 14 तक। तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 7। और मोर देन 7 कब होगा, जब उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बेस, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बेस और किसको मिक्स किया जाए, वीक एसिड। जब एसिड वीक हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब इसको आप सिंबल मैंने बता दिए थे पर जब अपने पहली क्लास हुई थी पार्ट 6 7 5th में, कि लेस और ग्रेटर देन का आपको ये भी बार बार भूल जाते हैं बच्चे कि ये तो है ग्रेटर देन का सिंबल और ये है अपने लेस देन का सिंबल। तो अब यहाँ पर लेस देन करोगे तो लेस देन को कैसे लिखना पड़ेगा आपको, वेरी गुड, लेस देन 7। ओके, अब ग्रेटर देन, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा मैं बॉक्स बना रहा हूं, पॉज कर करके लिखते रहना, मोर देन 7। ये सिंबल है, आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेगी उसकी पीएच क्या होगी, ऐसे सिंबल आ जाए तो आपको डरना नहीं है, ये लेस देन का है तो इसका मतलब ये, जब ये ऐसा सिंबल दिखाए तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे, वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अगर ऐसा सिंबल कहते बताओ ग्रेटर देन अगर 7 है तो उसकी नेचर, उस साल्ट की नेचर कैसी होगी, बिल्कुल बेसिक नेचर, क्योंकि 7 8 9 10 11 12 13 14 तक आपका बेसिक नेचर है। और जो जितना ज्यादा दूर है 7 से वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है कि जीरो किसी की आपकी क्या आ जाए,
कि 0.1 है किसी एसिड की पीएच, तो बताइए वो कितना वीक है, बेस है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो जितना ज्यादा 0.1 के उधर है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको थोड़ा माइंड को यूज करना पड़ेगा, सोच समझ के आंसर करिए। बट जैसे ही एसिड और बेसिक नेचर के बारे में आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं पूछे तो तुरंत आपके दिमाग में पीएच स्केल वही आ जानी चाहिए। अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है उसमें 15 होता है, उसमें एक कम कर देना है, 14 रखना है। और मिडिल 0 मतलब न्यूट्रल, वो पोजीशन क्या है, न्यूट्रल। और 7 टू लेफ्ट साइड आपका एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, और इधर राइट साइड यानी 7 टू 14 बेसिक नेचर इंक्रीज्ड। तो दैट्स ऑल, ये यहाँ तक का अपना ये खत्म होता है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे सम कॉमन साल्ट के बारे में और बात कर लेते हैं, और उसको कैसे उनकी प्रिपरेशन यानी लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से वो तैयार किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम और डिटेल में बात कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, कीप इट अप।